हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री के। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वैदिक पीरियड के। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख जो कि 14 BCE में मिला था, उसमें वैदिक देवता मिले थे। तो कौन कौन से वैदिक देवता उसके अंदर हमें मिले? तो इसका ऑप्शन रहेगा 1। उसमें हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चारों प्रकार देवता जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजयुद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया था। तो ये जो राजा सुदास है ये कौन से जन से संबंधित था? तो ये था त्रिस्तु से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेत माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवर्जन का कथानक निम्नलिखित में से किस में उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है सतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में संस्कारों से आशय है। भारतीय संस्कृति में टोटल 16 संस्कार है और संस्कारों का मतलब होता है परिष्कार संबंधी अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण। इसमें टोटल 4 लक्षण बताए गए हैं। आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, धातु का प्रयोग ऋग्वेद काल में हो गया था, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं का उदय भी ऋग्वेद में हो गया था, साम्राज्यों का आविर्भाव ये भी ऋग्वेद काल में हो गया था। लेकिन जो ये आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार है, देखो डायग्राम से समझते हैं। आर्य जब आए तो उत्तर पश्चिमी एरिया में ये लोग यहाँ पे सेट हो गए थे ऋग्वेदिक पीरियड में 1000 BC से लेकर 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। लेकिन जब उत्तर वेद काल आता है यानी 1000 से लेकर 600 का जो टाइम पीरियड आता है, तब ये लोग पूर्व की ओर ऐसे प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं, यानी अपना साम्राज्य पूर्व की तरफ भी बढ़ा लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो आर्य है वो पूर्व की ओर विस्तृत होना शुरू हो गए थे। उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण यही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ऋग्वेद के हर चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो है कौशितकी और दूसरा रहेगा ऐतरेय। तो ये सही सम्मिलित किया हुआ है। सामवेद के ब्राह्मण है अद्भुत, पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये भी सही है। लेकिन जो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका शतपथ नहीं आएगा बल्कि इसका तैत्तिरीय आएगा। तो ये ही रोंग दे रखा इन्होंने, बाकी तीनों सही है। अथर्ववेद का गोफत ये भी सही है। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो रहेगा वो तैत्तिरीय रहेगा और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका शतपथ रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद मिलता है? देखो उपनिषद है जिसमें अलग अलग लोगों के संवाद और बातचीत मिलती है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेय इनका संवाद जो है वो हमें वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में हमें श्री कृष्ण और जबाल की कथा मिलती है। कठोपनिषद उपनिषद में हमें यम और नचिकेता के संवाद मिलते हैं। और मैत्रायणी जो उपनिषद है उसमें हमें त्रिमूर्ति और चतुराश्रम इन बातों की जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार। देखो टोटल 16 संस्कार मनुष्य स्मृति में बताए हैं, जिसमें से 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले ही हो जाते हैं। जिसमें पहला संस्कार रहेगा गर्भाधान, दूसरा रहेगा पुंसवन और तीसरा जो संस्कार है वो रहेगा सीमंतोन्नयन। तो ये 3 संस्कार जो कि जन्म से पहले ही कर दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर अपना रहने वाला है सीमंतोन्नयन। जातकर्म और ये व्रतादेश और समावर्तन ये जो है जन्म के बाद के हैं, तो हमें तो जन्म से पहले किए जाने वाले संस्कार बताना है, तो इसका आंसर होगा सीमंतोन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो जो मत्स्य और वायु पुराण है इन्हें पुरातन इतिहास बोला है इनके रचनाकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्मशास्त्र ग्रंथों में धर्म सूत्र भी सम्मिलित है, ये भी सही है, और स्मृतियाँ भी सम्मिलित हैं, स्मृतियों पर टिकाए हैं वो भी है, और निबंध ग्रंथ भी है। तो इसका आंसर रहेगा कि ये चारों ही है, इसमें ऑप्शन 4 जो हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन। वैदिक धर्म विविध देवों का स्तुति गान करते हैं, साथ ही विश्व देवा के रूप में
और संयुक्त रूप से, तो ये ठीक है। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति ईश्वरवाद का प्रमाण है, ये भी सही है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते, ये भी सही है। लेकिन ये 4th नंबर जो लाइन है ये रोंग है। इसमें कहा गया है कि वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण करते प्रतीत होते हैं, बस यही इसका रोंग रहता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, ये मैचिंग करनी है कि ओसीपी यानी गैरिक मृत भांड है उसका टाइम पीरियड आरंभिक वैदिक काल है। हाँ जी, ये सही है। ऑप्शन बी है उत्तरी काले चमकीले मृत भांड, ये द्वितीय नगरीय क्रांति के टाइम होते हैं, ये भी सही है। कृष्ण लोहित मृत भांड किसी विशिष्ट काल से संबंधित नहीं है, ये भी ठीक है। डी है चित्रित दूसर मृत भांड, ये उत्तर वैदिक काल के। हाँ जी, ये चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर रहेगा ABCD 1 2 3 4 5 सॉरी 4 तक। तो ये सभी मैच किए हुए हैं, इसमें सारे ही ओके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राज युद्ध लड़ा गया था? तो ऋग्वैदिक काल में 10 राज युद्ध लड़ा गया था जो कि पुरुषुनी नदी पे लड़ा गया था, जिसे रावी भी बोला जाता है। इस नदी को रावी भी बोला जाता है। इस नदी के पास राजा सुदास ने 10 राजाओं के साथ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित है, ये विधाता जो परिषद है वो धार्मिक कार्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो पहला कथन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33, सही है। वेदांगों की संख्या 6 होती है, बिल्कुल सही है ये भी। ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त है, बस यही गलत है क्योंकि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलते हैं। हाँ जी, ये लाइन भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आता है, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है वो जाति, व्यवसाय, धर्म या गुण, किसका वाचक है? तो इसका ऑप्शन रहेगा गुण, ये गुण का वाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, जिससे से हमें चारों ये जातियों का, चारों वर्णों का पता चलता है, जो कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? तो इसका ऑप्शन 2 रहेगा, उपनिषद जो है वो संवाद शैली में लिखे गए हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था? ग्रामणी, पुरोहित, वाजपति या सेनानी? ऑप्शन रहेगा 2 यानी कि पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। प्रजापति की पुत्रियों के नाम, प्रजापति की पुत्रियों के नाम रहेंगे सभा और स्मिति। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक काल में निषक किसकी इकाई थी? निषक जो है वो मूल्य की इकाई थी, जैसे कि ये निषक जो है वो मूल्य की इकाई थी। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि सतमान, पाद और कृष्णन, ये जो है, और निषक, ये चारों जो है वो मूल्य की इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? हिंदू आश्रम में 4 आश्रम आते हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मस्थ आश्रम, फिर गृहस्थ आता है, गृहस्थ ओके है, फिर उसके बाद आता है गृहस्थ ओके है, गृहस्थ के बाद आता है अपना वानप्रस्थ, और फिर आता है सन्यास, यानी वृद्ध आश्रम इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य नहीं है? हिंदू विवाह में धर्म, रति, प्रजा और अर्थ, तो इसके अंदर जो प्रजा है ये कोई लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता? पितृयज्ञ होता है, पुत्र यज्ञ जो है ये नहीं होता है भाई, ये नहीं होगा। भूत यज्ञ भी होता है, देव यज्ञ भी होता है, इसके अलावा 3 तो ये हो गए, 2 और बच गए, ऋषि यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, लेकिन पुत्री यज्ञ जो है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है, इस नियम का नाम रहेगा रित का नियम, यानी कि नैतिक सिद्धांत का नियम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न उपनिषद में से हम नचिकेता और यम के मध्य संवाद है, ये कौन से उपनिषद में है? ये हमने क्वेश्चन पहले भी कर लिया है।
ये रहेगा कठोपनिषद, जिसके अंदर यम और नचिकेता का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 28, धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है। इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि ये तीनों धर्म से संबंधित है और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी? अग्नि की होती थी, पृथ्वी की होती थी, वायु की होती थी, बट लिंग की पूजा नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? सभी को पता है ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है? तो चारों आश्रमों का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है वो जबालोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, बट भागवत गीता जो है ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था भी थी। तो ये जो विदत नामक संस्था है, कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत शब्द का या विदत का उल्लेख सबसे पहले किया गया? तो ऋग्वेद में विदत का उल्लेख सबसे पहले किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 34 आएगा, कठोपनिषद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कठोपनिषद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। तो दोनों क्वेश्चंस का इसका आंसर ऋग्वेद ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 34 रॉन्ग हो गया है। ये क्वेश्चन हम फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कठ उपनिषद निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा यजुर्वेद। ये यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आता है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का या गोत्र कुल का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो है वो बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? इसमें हमें नहीं बताना है, नहीं को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं, वृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में। हाँ जी, ये बात जो है हमें यही तो पता करना है कि सही नहीं है। तो यही बात जो है वो सही नहीं है कि वृहदारण्यक, ये जो है वृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में, ये बात सही नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। कठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। हाँ जी, सही है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से। ये भी बात ठीक है। तीसरी कहते हैं कि उपनिषद घोषणा करते हैं कि ये हो गया। फोर्थ आता है कि उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो ये तीनों बातें सही हैं, बट पहला जो पॉइंट है यही इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। इसमें हमें मैच करना है 38 नंबर क्वेश्चन में मुनि के लिए हमें यही आएगा जो हमने ऑलरेडी मैच कर रखा है। मुनि के लिए पावन पुरुष उद्गाता वो जो कि सामवेद को गाता है, सामवेद का ज्ञाता पुरुष यानी कि आद्य पुरुष, और ये अपना आर्यमान आएगा विवाह का संरक्षक। तो ये मैंने ऑलरेडी ही इसमें मैच करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, नदियों के नाम पुराने और नए हैं। वितस्ता नदी को झेलम नदी बोला गया है, अश्कनी को चिनाव बोला गया है, पुरुषनी का दूसरे पेज पे आंसर है, लेकिन उसका आंसर रहेगा रावी, और जो हमारा बच गया है व्यास, ये वितस्ता या व्यास इसके लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं। ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा संवाद सूत्र। इसका आंसर रहेगा संवाद सूत्र में जो है आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस एक से फिट सूत्र संबंधित है? छंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है? धर्म सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? शूल्ब सूत्र में हमें गणित से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई? अपाला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में विवाह के निम्न में से किस स्वरूप में वर द्वारा वधु के संरक्षक को एक गाय और एक बैल प्रदान करना होता था? तो 8 विवाह है, टोटल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें 4 विवाह उच्च कोटि के अच्छे बताए जाते हैं और 4 विवाह जो है
वो निम्न कोटि के बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त होता है? गविष्टि। गविष्टि शब्द जो ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें समाज की चातुर्वर्णीय व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख है? यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, या आरण्यक में? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटियानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? ये वही चारों देवता हैं जो कि पूर्वज को अभिलेख में मिले हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कथन और कारण का कोई भी क्वेश्चन हो उसके बीच में आपको क्योंकि लगाना है। चलिए पढ़ते हैं। अभी कथन है कि विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का राज्यमंडल संगठित किया क्योंकि सुदास ने वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में अधिमान्य किया था। तो ये सही बढ़ती है बात, यानी कथन ए सही है और कारण जो है इसका वो भी इसको रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें विवाह बताए गए हैं। टोटल तो 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन इसमें 4 प्रकार के विवाहों की जानकारी है। देव विवाह, देव विवाह जो है वो एक पिता एक पुरोहित को अपनी पुत्री देता है, यानी ऑप्शन 4 इसके साथ मैच करेगा। आर्ष विवाह जो अभी हमने पढ़ा था कि एक जोड़ा गाय और बैल दी जाती है। असुर विवाह, असुर विवाह में क्या होता है कि वर तो है नववधू की कीमत देता है असुर विवाह में। अब आएगा राक्षस विवाह, राक्षस विवाह जो जबरदस्ती किया जाता है, यानी ऑप्शन 2 के साथ ये जाएगा। नववधू को बलात् लाया जाता है, यानी जबरदस्ती उससे विवाह करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, विवाह के निम्न प्रकारों में से किस में वर द्वारा वधु शुल्क दिया था? अभी अभी पढ़ा हमने, असुर विवाह में जो है कीमत दी जाती है या शुल्क दिया जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त है, सबसे ज्यादा सूक्त जो है वो इंद्र के विषय में है 250, और अग्नि के विषय में जो सूक्त है वो है 200 यानी 200, और ये 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। अभी हमने ब्राह्मण किए थे अथर्ववेद के सबके, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण थे, एक ऐतरेय और एक कौशितकी। गोपथ जो है ये अथर्ववेद का है, शतपथ जो है ये भी यजुर्वेद का है, तैतरीय जो है ये भी यजुर्वेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया? वराह या ब्रह्मा, इसको प्रजापति के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शब्द रित का आशय है, रित का आशय होता है नैतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? अभी हमें यहाँ पे नहीं ढूंढना है। तो देखो, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, हाँ जी लेती थी। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, बिल्कुल करती थी। उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था, यही भी बात सही है, लेकिन ये बात गलत है कि वे युद्धों में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम, कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है। यही गलत है क्योंकि ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया है, ना कि 7वें मंडल में। तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि ये है तो सारे सही। इसमें ब्राह्मण का आद्य पुरुष के मुख से निस्तृत होने का उल्लेख है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है। यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58, वेश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला बताया गया है। 58 का आंसर रहेगा, ये बात जो है वो शतपथ में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैचिंग करने का ही है। कल्प के लिए हम जाएंगे अनुष्ठान, कल्प के लिए अनुष्ठान। शिक्षा के लिए जाएगा स्वर विज्ञान। निरुक्त के लिए युक्ति विज्ञान, और छंद के लिए चतुष्पति व्रत। यानी कि अब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ये भी कथन और कारण से ही है। इसके कथन और कारण हम पढ़ते हैं। पहला कथन है कि भारत में भारतीय आर्य मध्य एशिया के किसी स्थान से संभवतः यूराल श्रृंखला के दक्षिण और कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र से आए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात क्या है क्या
कारण ये है कि वे अपने भारतीय पड़ोसियों द्वारा पराजित किए गए थे। नहीं, ये बात सही नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। कथन ए तो ठीक है बट कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ उपनिषद काल में। होता है इसका आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में उपनिषद काल, इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख नहीं मिलता। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख आरण्यक में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, यानी गाय जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वैदिक सभाएं थी? सभा थी, विदत भी थी, समिति भी थी, बट ये परिषद नहीं होती थी, तो इसका आंसर रहेगा 1 2 3, ये वाला ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में कहाँ उल्लेख है? तैत्तरीय है, आरण्यक में अंबिका का रुद्र की बहन के रूप में अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? यहाँ पे भी हमें नहीं देखना है, तो उसे भोज एवं सोम रस पान प्रिय थे। हाँ जी थे। वह पुरों को नष्ट करने वाला था, बिल्कुल था। सर्वाधिक सूक्त उसी से संबंधित, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उसके सूक्त जो है वो 250 रहे हैं। वह रित का धारक था, यही रोंग है कि वह रित का धारक नहीं था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ का है? यह अवतरण जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। वेदांग में किनका समावेश है? वेदांग में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? दासों के लिए, दस्युओं के लिए अन्य व्रत शब्द जो है प्रयुक्त होता है दस्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो कृष्ण का विरोध जो है वो इंद्र के साथ मिलता है प्राचीन ग्रंथों में हमें, तो इसका आंसर रहेगा सी या 3, इंद्र। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में इनके संवाद मिलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाठों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण, वृहदारण्यक उपनिषद, आचार्य सूत्र, विनय पिटक, तो इनमें से कौन से वैदिक साहित्य नहीं है? देखो ये तो दोनों वैदिक साहित्य, शतपथ भी है और उपनिषद भी है, लेकिन आचार्य सूत्र जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है और विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये दोनों जो है ये दोनों ही वैदिक साहित्य में नहीं आएंगे, तो ऑप्शन जो रहेगा 3 और 4 यानी तीसरा और चौथा, ये जो है हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तीसरा और चौथा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताना और मेरे साथ बने रहना। जय हिंद, जय भारत।